वाली कॉलोनी में घर इसका। हाँ मैं तुमको फोन करता हूँ भाई। अरे रधुली कैसी बात करने वाली ठहरी तू। तेरे से तो कितना प्रेम हुआ मेरे को, क्या बताऊँ हैं। तेरे पीछे पीछे देहरादून आया ठहरा मैं, बता कोई आशिक आया ठहरा ऐसे देहरादून मैं आया ठहरा। अरे पगली तेरे से तो इतना प्यार हुआ, इतना प्यार हुआ, क्या बताऊँ कितना प्यार हुआ पगली कहीं। तू तो जान ठहरी हुई। हाँ अरे यार तू यार बुला यार, जरा उनको फोन कर दे यार, मेरे को ना व्हाट्सअप कर दे उनका नंबर यार। हाँ ये देख यार बब्बर खा भी हो रही यार, मैं भेज दूंगा, मैं कोरोना चल रहा है आजकल। हाँ हाँ जब बाबा जरा जल्दी ढूंढ ले बाबा है। प्यारी लगने वाली ठहरी, क्या बताऊँ तेरे को। हाँ याद है तेरे को, तू तो मेरी कलेजे की टुकड़ी ठहरी। चल सुन अब ना फोन रखते हैं, पर आज से पहले ना फोन करना ठीक नहीं ठहरा यार। चल ठीक है। जल्दी फोन करना बाबा है, पक्का करना मुझको फोन है, पक्का करना मुझको फोन है। हाँ बता दे शाम तक, मैं अंधेरे में फंस जाऊंगा बाबा। कहाँ ढूंढूं मैं। प्रणाम 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 भाई, प्रणाम ही प्रणाम करता रहेगा या आगे भी बोलेगा। राजू बोलने का ठहरा, फोन में बात कर रहे ठहरे आप, परेशान जैसे लग रहे ठहरे। नहीं क्या समस्या है, कहाँ के ठहरे आप। अब क्या बताना भूला, मैं आ रखा था पहाड़ से यहाँ पे। अब तुम्हें तो पता है राजधानी में कुछ काम धाम तो होता नहीं, धरना प्रदर्शन होता है, तो उसमें हम भी शामिल होने आगे। अब क्या पता था कि यहाँ पे अब लॉकडाउन हो जाएगा। अब लॉकडाउन हो गया भाई, हम तो यहाँ फंस गए भाई। कुछ दिन तो अपने मित्र के घर में रह गए, हम वहीं खाया वहीं पिया वहीं रहा, जब तक इज्जत थी वहीं रह गए, जब बेइज्जती होने लगी तो बैग उठाया चल दिए। उसके बाद क्या है ना, मैंने सोचा अपने खातिरदार के जाता हूँ। वो क्या है ना कि इस कॉलोनी में हमारे खातिरदार रहते हैं। मतलब क्या है, जो हमारे मामा जी के फूफा के लड़के हैं ना, उनके साले के बूढ़ी के बुआ के खास बिल्कुल जो है ननद है उनकी, उनके बड़े बेटे के बिल्कुल साले के लड़के रहते हैं यहाँ, बिल्कुल खातिरदार है हमारे खास बिल्कुल। तो उनका घर है यहाँ पर, हमारे घर तो उनका मिल नहीं रहा है, परेशान है। तो अभी मैंने फ़ोन किया अपने रिश्तेदार को, मंगतू को, जो मेरे मामा के बेटे के समधी के, हाँ समधी के जो खास छोटे भाई हैं, उनके ननद के और बूढ़ी के लड़के हैं। ननद के जो बूढ़ी है उनके लड़के हैं, उसका नाम मंगतू। उसको मैंने फ़ोन किया था, अभी देखो बारिश भी हो रही है तो फ़ोन किया, तो उसने यार कहा कि अब तुमको थोड़ी देर में बताऊंगा, शाम तक बताऊंगा। मैं यहाँ कॉलोनी में फंस गया, देखो बारिश हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई मुसीबत आ गई लॉकडाउन में, पहाड़ी आदमी हूँ, सीधा आदमी, कहाँ जाऊँ यार। अरे दाजू इतनी सी बात तो क्या हुआ दाजू, ये भी अपना एक घर ठहरा, अपना घर समझ के यहाँ बैठना ठहरा। अब फोन तो आ ही जाएगा, बारिश आ रही है बाहर, अब कब तक घूमोगे बाहर। इससे अच्छा मेरी बात मानो, आओ अंदर अंदर बैठते हैं दोनों, हैं पहाड़ी पहाड़ी हुए खूब जमेगी। तो क्यों नहीं बैठ जाएंगे आपके यहाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो अच्छी बात है भाई, इंसान इंसान के काम आता है। चलिए आओ आओ, अपना ही घर समझना ठहरा, शर्माना नहीं ठहरा। रजिस्ट्री मेरे नाम करा दो फिर। वैसे दादा ने बताया नहीं कहाँ से ठहरे। वेल आई एम फ्रॉम गढ़वाल। अरे बेकारी बैठा दिया इसको, मैंने तो सोचा है मेरे वहाँ का है, ये तो गढ़वाल ही निकला। बोला तुम क्या करेंगे दादी वैसे तो कुमाऊं से ठहरे हम, अरे कहाँ डालेगी, ये तो कुमाऊं नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन जो मेरे चचा के साले हुए, हाँ। उनकी जो बोजी हुई, तो उनके बोजी के जो बौजी हुए, हाँ। वो ये रहने वाले ठहरे, अच्छा। खास रिश्तेदार ठहरे अपने। अब मैंने भी कोशिश करना ठहरा, मैं भी आ गया ही, खास रिश्तेदार ठहरे। अरे जब से पैदा हुआ तब से 2 महीने पहले तो मिला, इतने खास रिश्तेदार ठहरे मेरे वो। तो वाकई में खास रिश्तेदार ठहरे बल है ना? हाँ जैसे आपके ठहरे। और सुनो बल, क्या हाल है तुम्हारे कुमाऊं के? नहीं राजू को मामा हाल नहीं ठहरे, कुमाऊं में तो कमरे ठहरे बड़े बड़े हवाईदार, एकदम फर्स्ट क्लास वाले बड़े बड़े। अबे इतने बड़े बड़े अगर तेरे कमरे हैं, हवाईदार कमरे हैं, तो वहीं जाके होटल खोल लेना। यहाँ क्या ऐसे तैसी करना है रखा अपनी। राजू होटल भी खोल लेंगे, पहाड़ी तो फेमस ठहरे होटल के लिए।
अरे वहाँ तो वैसे भी कुमाऊं में इतने टूरिस्ट आने वाले ठहरे, इतने टूरिस्ट आने वाले ठहरे, क्या बताओ कितने टूरिस्ट आने वाले ठहरे, विदेशी देशी सब आने वाले ठहरे वहाँ। टूरिस्ट प्लेस ठहरा हमारा कुमाऊं, टूरिस्ट प्लेस। अरे हमारे यहाँ भी आते हैं टूरिस्ट, हमारे यहाँ भी बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है, हर्षिल है, ओली है, इतने बढ़िया बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है। और बल्कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इतने अच्छे बड़े बड़े पूजनीय धाम है। और बल्कि बहुत सारे सिद्ध पीठ भी है हमारे गढ़वाल में। बोल तो दादी हमारे वहाँ भी तो ठहरे गंगोली हाट की हाट कालिका, जागेश्वर धाम, दीदी हाट में शिराकोट, पाताल भुवनेश्वर। और दादी तुम्हारे वहाँ तो गंगा है ना, हमारे वहाँ राम गंगा, काली गंगा, सरयू, कोसी नदी ठहरी। हाँ, और हमारे वहाँ तो नैनीताल की झील भी है। इतनी बड़ी झील है, इतनी बड़ी झील है, बोट चलाते हैं उसमें, नाव चलाते हैं। तो हमारे यहाँ भी तो टिहरी झील है, और बहुत बड़ी है और बहुत गहरी भी है। बोले डाम भी है, डाम टिहरी डाम, डाम डैम, बिजली बनती है बोलो वहाँ, बिजली। हाँ ये बात अलग है कि हमें थोड़ी सी बिजली मिलती है उससे, लेकिन ये बात है भाई वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होती है, बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती है। टूरिस्ट प्लेस जो है बस बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होती है। अब वो क्या नाम है उसका, वो कबीर सिंह, क्या है नाम है, ओ शाहिद कपूर, वो आया था बोलो वहाँ 32 किलोमीटर चालू फिल्म करी थी उसने। और उसके बाद कितनी सारी पिक्चर बनी है। वो क्या, वो केदारनाथ पिक्चर की हमारे यहाँ शूटिंग हुई है। और वो दम लगा के हाइसा, और क्या बोलते हैं वो, क्या है वो, सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, वार्षिक सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे, हाँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वो भी तो कल हमारे यहाँ शूटिंग हुई। अरे और तो और हमारे यहाँ तो गढ़वाली फिल्मों की भी बहुत शूटिंग होती है, एक से बढ़िया बढ़िया, गढ़जबई, चक्रचाल है, हंत्या, गढ़वाली शोले, तेरी सौ, अब तो खुली रात, कटोर कल जुग देवता, गुंदड़ू बन गए हीरो, मनसुआग, अंजुवाल, दगड़िया, पता नहीं कितनी सारी गढ़वाली फिल्में बनी। कहाँ की बात कर रहे हो तो दादी हमारा कुमाऊं में कहीं कम नहीं है। हमारे कुमाऊं में तो कितनी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है, कोई मिल गया, सिर्फ तुम, कान, बाज जैसी सारी बॉलीवुड फिल्में कुमाऊं में शूट हुई है। और कितनी अच्छी अच्छी कुमाऊनी फिल्में भी तो बनती है हमारे वहाँ, गोपी बिना है, आश है, दाजू है, मेघा आ मेघा जा है, ये सारी कुमाऊनी फिल्में हमारे वहीं तो बनी ठहरी। हाँ और क्या, हमारे वहाँ गढ़वाली छोले बनी ठहरी तो हमारे वहाँ कुमाऊनी छोले बनी, हमारे वहाँ हंत्या बनी, हमारे वहाँ हंक बिलम बनी ठहरी। और हमारा कुमाऊं खाने के मामले में कहीं से कहीं कम नहीं है, स्वादिष्ट खाना, आहा स्वाद आ जाता है मुंह में। भटकी चुड़कानी, मेथी का पुलियो, तमसूर का पुलियो, जौ की रोटी, मडवे की रोटी, ये सब मिलने वाला ठहरा हमारे कुमाऊं में। कपली, जैसो, पौधा की रोटी, झंगोरा की खीर, कंडाली का साग, और ये सब मिलता है हमारे गढ़वाल में। तो दादी हमारी बाल मिठाई का तो दुनिया में कहीं तोड़ी नहीं है। हाँ। और सिंगोड़ी और अर्श के बारे में क्या ख्याल है आपका भाई साहब? अरे वैसे है, हम ख्याल वाले नहीं ठहरे, हम सिर्फ खाने वाले ठहरे। अब बात करते हैं संस्कृति की। मैं बताता हूँ आपको अपने वहाँ की संस्कृति। तो हमारे वहाँ छोला डांस होने वाला ठहरा। हाँ दिखाऊं करके। हमारे भी चलते हैं एक से एक गीत और एक से एक तांदी, हमारे चलते थड़िया चौबला। अब मैं तेरे को एक आइटम करके दिखाऊं अपने गढ़वाल का, है ये देख, यक मछुई टक मछुई जग भी देखा वक मछुई, ये मेरी गिच्ची रुक दीनी, ये मेरी गिच्ची रुक दीनी, यक मछुई टक मछुई, बात करता है और अपने आप को छिपा रहा है। और बताओ क्या गढ़वाल में क्या है और खास? अरे बुला खास ही खास है, बाकी सब साफ है। अरे हमारे पास तो गढ़वाल मंडल विकास निगम भी है। तो हमारे पास भी तो ठहरा कुमाऊं मंडल विकास निगम। हाँ ये बात अलग है, विधायक विकास नहीं हुआ ठहरा। और हमारे कुमाऊं में बद्रीदत्त पांडे जी ने, तो हमारे पास हेमदेवनंदन भोगड़ा भी थे। तो हमारे पास हरीश रावत है। तो हमारे पास त्रिवेंद्र सिंह रावत। हमारे पास कुमाऊं राइफल है, कालिका मैया की जय। तो हमारे पास गढ़वाल राइफल है, जय बद्री विशाल लाल की। ऐसा है दाजू, घर में बैठाया मैंने तुमको तो प्यार से बैठो, ठीक है? मेरे को ये धमकी देने की जरूरत नहीं है, आंख दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे को बता रहा हूँ। आंख नहीं दिखानी, मैं अपनी आंख नहीं दिखाऊंगा तो देखूंगा कैसे? अपने को ज्यादा चिताता है,
अरे ऐसा बजोड़ूंगा कि तेरा ब्रह्मांड घुमा दूंगा मैं। मेरा ब्रह्मांड तोड़ेगा है? मैं ऐसा मारूंगा ना, शूण से याद करेगा यार। एक मिनट मारेगा तो ठीक है, पर ये बता सुन क्या हुआ बे? अरे शूण क्या बोलते हैं तुम्हारे वहाँ? हाँ कंडाली, ऐसा मारूंगा ना कंडाली से, तू याद करते रहेगा। तू मेरे को कंडाली से मारेगा? मारूंगा। वो आर यू टू कंडाली में, वो आर यू टू कंडाली में, वो आर यू टू ब्रह्मांड घुमाएंगे बजोड़ेंगे। अगर तेरे तो मैं अपन मुक्का मारूंगा, मुक्का मार दूंगा। बंद करो ये नौटंकी। नहीं बे, ये तो कभी मैं दिख रहा हूँ, कभी तू दिख रहा है, कभी तू दिख रहा है, कभी मैं दिख रहा हूँ। छोड़ जा देवता, लड़ नहीं पाया तो। अहंकार छोड़ी, अहंकार तूने छोड़ा अपना देवता, तू लड़ नहीं पाया तो तूने देवता छोड़ दिया। तूने छोड़ा, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा। चुप करो, जब देखो अंधविश्वास अंधविश्वास। ना ही मैं कोई भूत प्रेत हूँ और ना ही मैं कोई देवता। तो कौन है फिर आप जो हमारे जैसे ही दिख रहे हो? ये कैसी माया है जिसने हमको हमी से मिला है? हाँ, माया तो तुम जैसे लोगों की आंखों में पड़ी है, जो मुझे पहचान नहीं पा रहे। मैं हूं उत्तराखंड। हाँ, वो उत्तराखंड जिसे तुम जैसे लोगों ने मंडल, भाषा और जिले के आधार पर बांट रखा है। मैं गढ़वाली, मैं जौनसारी, मैं कुमाऊनी। कि मैं आज तक हम क्यों नहीं बन पाया? पता है क्यों? तुम जैसे लोगों की वजह से। मेरी भाषा अच्छी, मेरा जिला अच्छा, मेरी संस्कृति अच्छी। ये कैसा है मैं तुम लोगों का? ये जो मैं शब्द है ना, ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। एक छोटा सा राज्य जिसमें लगभग एक जैसी संस्कृति है, उसमें भी इतने मतभेद। सुनो, भारत में इतने राज्य हैं और हर राज्य में हर 10 किलोमीटर में भाषा का अंतर आता है, लेकिन वहां कभी इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती। अगर पंजाब में जाओ तो वो अपने को पंजाबी बोलेगा, भले ही पंजाबी भाषा में कितने अंतर हो, लेकिन वो पंजाबी बोलेगा। महाराष्ट्र में जाओगे तो वो अपने आप को मराठी बोलेगा, गुजरात में जाओगे तो वो अपने आप को गुजराती बोलेगा, बंगाल में जाओगे अपने आप को बंगाली बोलेगा। और यहाँ पूछो तो मैं कुमाऊनी, मैं गढ़वाली, मैं जौनसारी। तुम जो ढोंग करते हो संस्कृति बचाने का, कभी कोशिश की तुमने अपने घर में इस संस्कृति को फैलाने की, अपने बच्चों को पहाड़ी भाषा सिखाने की, या बस यूं ही ढोंग करते रहते हो? अरे बंद करो ये पाखंड। ये संस्कृति के नाम पे जो ढोंग करते हो, ये ढोंग बंद करो। दूसरे को ज्ञान देना बहुत आसान है। दूसरे को ज्ञान देने से पहले उस ज्ञान को खुद पर लागू करना सीखो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कभी सोचा मैं कैसे बना था? मेरे कितने बच्चे अपनी जान देकर शहीद हुए थे मुझे बनाने में, और मेरी कितनी बच्चियों की आबरू लुटी थी, और वो शहीद हुए थे उत्तराखंड बनाने के लिए, कुमाऊं या गढ़वाल बनाने के लिए नहीं। भूल गए वो 2 अक्टूबर 1994 की रात, जब दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को रामपुर तिराहा में बर्बरता के साथ मार दिया गया था। भ्रष्ट नेताओं के इशारे पे उनको शहीद कर दिया गया था। कैसे महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था, कैसे वो राक्षस भ्रष्ट नेताओं के इशारे पे छोटे बच्चे, जवान, इन सबको गोलियों से भून दिया गया था। कैसे हमारी पहाड़ की सीधी सादी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। उन 7 आंदोलनकारियों की शहीदी को भूल गए? खटीमा, नैनीताल, देहरादून, मसूरी, कोटद्वार और श्रीनगर में हुई आंदोलनकारियों के साथ बर्बरता भी भूल गए? हाँ, शायद भूल गए। तुम्हारा ये आपसी मतभेद किसी और इशारा कर रहा है। ऐसा करोगे मेरा विकास? जहाँ जाति, क्षेत्र, मंडल के नाम पर वोट बंटकर चुनाव के फैसले होते हैं, जहाँ पलायन हो रहा हो, वहाँ कैसा विकास होगा? आए दिन ऊंचे स्वर में एक ही गाना गाते रहते हो ना तुम लोग, पलायन का। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं करवा रहा हूँ या सरकार करवा रही है? हाँ? मेरे बनने से पहले भी पहाड़ खाली होते थे। पता है क्यों? क्योंकि हम सब की सोच एक ही दायरे तक सीमित रह गई है। फौजी बन गए तो अच्छा, वरना होटल लाइन जिंदाबाद। क्यों नहीं वहां संभावनाएं खोजी गई रुकने की? क्योंकि हम काम को छोटे और बड़े के रूप में तोलते हैं। क्यों हम सरकार और दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं? क्यों हम खुद पे भरोसा नहीं करते?
हमारे देश में और भी पहाड़ी राज्य हैं, शायद वहाँ भी पलायन होता होगा, लेकिन जितना पलायन यहाँ होता है ना, उतना कहीं नहीं होता होगा। एक और सुर मिलाते हो ना तुम लोग संस्कृति बचाने का। एक बात बताओ, जिस राज्य का कलाकार मजदूर से बदतर जिंदगी जी रहा हो, वो खुद को बचाएगा या संस्कृति को बचाएगा? कोशिश तो कर रहे हैं ना वो तब भी, लेकिन तब भी तुम जैसे लोगों की नेतागिरी बीच में आ जाती है, क्योंकि पहाड़ में इतने मोड़ नहीं है जितने नेता हैं। पहाड़ में कमी है तो सिर्फ एकता की, जो तुम में दिखाई नहीं दे रही। कि पहाड़ में सब्जियां बेचने, तकनीकी काम करने के लिए कोई बाहर से ही आदमी क्यों आते हैं? क्योंकि ये सब काम करने में तो तुम्हारी शान कटती है ना? अरे भाई, जिसकी जितनी शैक्षिक योग्यता है उस हिसाब से काम करे। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो अफसर बने ना, व्यापार करे, बिजनेसमैन बने। और कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो तकनीकी काम कर सकता है, लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे, हम तो छोटे हो जाते हैं। क्या कारण है कि उत्तराखंड के बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी एजेंसीज और इन सब के मालिक उत्तराखंड में से ना होकर कहीं बाहर का आदमी है? क्योंकि तुम सब में इच्छा शक्ति की कमी है। हाँ, इच्छा शक्ति की कमी। लेकिन एक बात दिमाग में बैठा लो, अगर तुम सब आपस में ऐसे ही मतभेद करते रहे ना, तो याद है ना कश्मीर, कैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को उन्हीं के घर से बेइज्जत करके लात मार के निकाल दिया गया था। ऐसे तुम लोगों को भी एक दिन कोई ना कोई लात मार के निकाल देगा। तब बैठना बाहर कहीं दूसरे राज्य में, और वहीं खाना अड़ से और बाल मिठाई, वहीं लगाना थड़िया चौपला और वहीं लगाना झोड़ा चांचे, और बताना फिर अपने बच्चों को कि हम भी कभी उत्तराखंडी पहाड़ी थे, वो भी हमारा कभी राज्य था। मेरा काम था तुम्हें समझाना, तुम लोगों को आईना दिखाना, तुम्हें हकीकत से रूबरू कराना। अगर तुम लोगों को मेरी बात का बुरा भी लगे तो ना, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अगर तुम्हारी ऐसी हरकतें रही ना, तो एक दिन देखना तुम अपने आप से माफ़ी मांगोगे और अपने बच्चों से माफ़ी मांगोगे। मुझे जो कहना था कह दी, बाकी तुम लोगों की मर्जी, समझोगे तो ठीक, वरना जैसे तुम्हारी मर्जी। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हम सब उत्तराखंडी एक होकर रहें, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। हम सब उत्तराखंडी हैं, हम सब एक हैं। हम उत्तराखंडी हैं, हम सब एक हैं। हम उत्तराखंडी हैं, हम सब एक हैं। काली गंगा से जौनसार तक, हिमखंड से हरिद्वार तक, काली गंगा से जौनसार तक, हिमखंड से हरिद्वार तक। ऊंचे ऊंचे पर्वत टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऊंचे ऊंचे पर्वत टेढ़े मेढ़े रास्ते, हरे भरे ये खेत हैं। हम उत्तराखंडी हैं, हम सब एक हैं। हम उत्तराखंडी हैं, हम सब एक हैं। मैं छोड़ के आया हूँ अपने गांव की धरती, जहाँ रास्ता देखे बाबा जी माँ इंतजार है करती। हो मैं छोड़ के आया हूँ अपने गांव की धरती, जहाँ रास्ता देखे बाबा जी माँ इंतजार है करती। तुझको पुकारे माँ नंदा देवी, नैनीताल की माँ नैना देवी। कपाट खुले केदारनाथ में, डोली को ले जाना है। थड़ चौखला घास बगवा त्योहारों को मनाना है। ऊंचे ऊंचे पर्वत टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऊंचे ऊंचे पर्वत टेढ़े मेढ़े रास्ते, हरे भरे ये खेत हैं। हम उत्तराखंडी हैं, हम सब एक हैं। हम उत्तराखंडी हैं,
हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं।